हाय स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टेन ब्लड सेल्स विद द हेल्प ऑफ रोमानोस्की स्टेन्स एंड द सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन फिल्म ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड स्मीयर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्टेनिंग। तो स्टेनिंग एक प्रोसीजर होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं जैसे WBC हो गए या कोई से भी सेल जो दिख नहीं पाते, जिनका कलर क्या है, कलरलेस है, अब उनको क्या करता है, उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है और वो हमें क्या करता है, माइक्रोस्कोप पे विजिबल करता है। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं। अब इनका इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पे डिपेंड होता है, डिसीज पे, हमारे इम्यूनिटी पे। अब कभी भी हमें जैसे इन्फेक्शन होता है तो WBC बढ़ जाते हैं और हमें कभी भी अनीमिया होगा तो हमारे RBC कम हो जाएंगे। अब ये क्या है, एक टेस्ट से जाना जाता है, दैट इज CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो आजकल तो ये टेस्ट एक सिंपल मशीन से होता है, सैंपल डाला और सारे CBC काउंट आ गए। बट पहले क्या होता था, हमें पूरा स्मेयर बनाना होता था। स्मेयर बनाने के बाद हमें क्या करना होता था, उसे स्टेन करना होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ स्टेन्स। तो 1903 में एक फिजिशियन जिसका नाम क्या था, रोमानोस्की, उसने क्या किया, इयोसिन और मिथाइलिन ब्लू दो कंपाउंड थे, केमिकल कंपाउंड, उन्हें मिलाया और मिलाने के बाद उसने एक स्टेन को डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज रोमानोस्की स्टेन। जिससे क्या था, इजीली हम जितने भी हमारे बॉडी के ब्लड सेल थे, दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, उन्हें क्या है, माइक्रोस्कोप में आसानी से देख पाएंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सेल होता है ना, उसके अंदर कुछ पार्ट होता है दैट इज एसिडिक पार्ट एंड कुछ पार्ट होता है दैट इज बेसिक पार्ट। अब जो हमारा इयोसिन जो है वो एक एसिडिक डाई था, जो क्या करता था, जितने भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स जैसे हीमोग्लोबिन, इसिनोफिल, ठीक है, इन सबको क्या करता था, रेड कलर में स्टेन कर देता था। नेक्स्ट जो हमारे मिथाइलिन ब्लू है, दैट इज बेसिक डाई, ये जितने भी हमारे एसिडिक कंपोनेंट थे उन्हें स्टेन कर देता था, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टेनिंग जो होती है वो एक ब्लड फिल्म पे होती है। ब्लड फिल्म को हम ब्लड स्मेयर भी कहते हैं। तो ब्लड फिल्म जो होती है दो टाइप की होती है, दैट इज थिक फिल्म एंड थिन फिल्म। तो थिक फिल्म जो होती है उसमें लाइस ब्लड होता है, गुड स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं। अब ये क्या, डायरेक्ट ब्लड ड्रॉप से हम क्या करते हैं, स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए टाइम को भी सेव करता है। वहीं पर अगर हम बात करें थिन फिल्म की, तो थिन फिल्म जो होते हैं उसे बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बनाने के बाद उसे स्टेन करना होता है, बट इसके अंदर क्या होती है, स्पीशीज जो होती है वो अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ थिन फिल्म। अब थिन फिल्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, 2 स्लाइड्स चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर इज वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्लड सैंपल हमेशा किस में होना चाहिए, हमारा EDTA वायल में, लेवेंडर पर्पल वायल में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसको एक ड्रॉप जो होती है ड्रॉपर से लेकर किस पे, एक नीचे वाली स्लाइड पे क्या करनी है, ड्रॉप कर देनी है। ड्रॉप करने के बाद हमारे जो है दूसरी स्लाइड्स, उसे हमें क्या रखना है, 45 डिग्री पे रख के आगे की तरफ स्मूथली एंड रेडिली क्या करना है, एक स्मेयर बनाना है। जो स्मेयर होगा ना हमारा, वो हमेशा देखना, अगर ठीक स्मेयर होगा तो उसका शेप होगा टंग शेप, जैसे हमारी जीभ होती है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट स्मेयर कहते हैं। अगर हमें कोई पैरासाइट देखना होता है ब्लड के अंदर, तब हम थिक स्मेयर करते हैं। उसमें क्या करना है, एक ब्लड की ड्रॉप गिरानी है और किसी भी ट्यूब की हेल्प से उसे हमें राउंड मोशन में घुमा देना है, हमारा थिक स्मेयर तैयार हो जाएगा। जैसे ही हमारी ब्लड फिल्म या फिर ब्लड स्मेयर एक स्लाइड पर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमें उसे स्टेन के लिए भेजना होता है। अब स्टेन क्या होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से स्टेन्स बनाए, बट फॉलो क्या करते हैं सब, रोमानोस्की का ही मेथड। अब फॉर एग्जांपल हमें ब्लड के अंदर क्या देखना है, ब्लड सेल्स देखना है, तो हम लिशमन स्टेन करेंगे उसे, ठीक है। वही अगर हमें क्या देखना है, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखना है जो मलेरिया के जैसे होता है, तो हम जिम्सा स्टेन करेंगे। नेक्स्ट इज द जेनर स्टेन, अगर हमें कुछ और चेक करना है, एंड राइट स्टेन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जिम्सा स्टेन, ठीक है। सो स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है जिम्सा का, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ब्लड फिल्म है उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हम क्या है, उसे मिथेनॉल में 3 मिनट के लिए डाल के रख देंगे। उसके बाद जब हम उसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, उसे डिस्टिल वाटर से या बफर से धो देना है। अब धोने के बाद हमें उसे क्या करना है, वापस हमें 10 मिनट के लिए उसे जिम्सा स्टेन में डाल के छोड़ देना है। हमारी स्टेनिंग जो स्लाइड है वो कुछ ऐसे दिखेगी। देन हमें क्या करना है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें WBC, RBC ये सब अलग अलग कलर में दिखाई देंगे सेल के अंदर। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।